नीरज एक युवा डॉक्टर जो नए दवाखाने में काम करने के लिए आया है। वो अपने पेशे के प्रति समर्पित है, लेकिन कुछ अजीब घटनाओं ने उसे परेशान कर दिया है। स्नेहा एक मरीज जो अनिद्रा से जूझ रही है और दवाखाने में इलाज के लिए आई है। वो भूतों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन वहाँ की घटनाओं ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया है। नीरज ने नए दवाखाने का पहला दिन शुरू किया। जैसे ही वो भीतर दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। यहाँ का माहौल कुछ अजीब है, शायद सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं रात में सो नहीं पा रही। लेकिन जैसे ही उसने उसका मुआयना किया, उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब घटित हो रहा है। दवाखाने का वातावरण दिन के समय भी अजीब सा था। नीरज ने स्नेहा का इलाज शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो उसकी जांच कर रहा था, अचानक अंधेरे कोने से एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। वो चौंका और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। क्या ये सिर्फ मेरी कल्पना है? यहाँ कई लोग हैं जो यहाँ से गायब हो गए हैं। मैंने भी सुना है कि इस दवाखाने में कुछ अजीब होता है। नीरज ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके मन में एक संदेह पैदा हो गया। वो अपने काम में व्यस्त हो गया। जैसे ही उसने स्नेहा को दवा दी, उसे अचानक काउंटर पर एक पुराना फोल्डर दिखा। फोल्डर को खोलते ही उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें मिली मरीजों की, जो अब यहाँ नहीं थी। यहाँ कुछ तो गलत है। ये तस्वीरें किसकी हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें यहाँ लाया गया था और फिर कभी वापस नहीं आए। नीरज ने स्नेहा की बातों को गंभीरता से लिया। वो फोल्डर को अच्छी तरह से देखने लगा और उसमें से एक नाम पर उसकी नजर टिक गई, अनु वर्मा। वो पिछले साल यहाँ आई थी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। अनु वर्मा, ये नाम मुझे जाना पहचाना लग रहा है। क्या तुम जानती हो कि ये लड़की कहाँ गई? मेरे सहकर्मी ने बताया था कि वो यहाँ आई थी और फिर अचानक गायब हो गई। उस दिन के बाद से ये दवाखाना अजीब घटनाओं का गवाह बना है। लेकिन तभी स्नेहा की नजर काउंटर पर पड़े एक पुरानी डायरी पर पड़ी। वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी और जैसे ही उसने उसे खोला, कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। ये क्या है? इसमें तो अनु वर्मा के नोट्स हैं। डायरी में लिखी बातें डरावनी थी। अनु ने वहाँ अपने अनुभवों का उल्लेख किया था, जिसमें उसने भूतों के बारे में लिखा था। हमें इसे पढ़ना चाहिए, शायद इसमें हमें कुछ मदद मिले। नीरज और स्नेहा ने उस पुरानी डायरी को खंगालना शुरू किया। देखो, अनु ने यहाँ बहुत सारी बातें लिखी हैं। ये सब बातें अजीब हैं। वो कहती है कि दवाखाने में उसे अजीब आवाजें सुनाई देती थी और कभी कभी मरीजों को बेतरतीब स्थिति में देखा था। यहाँ लिखा है कि उसने एक रात एक मरीज को देखा जो बेताब होकर दवाखाने के कोनों में घूम रहा था। उसे लगा कि वो उसे कुछ बताना चाहता था। क्या तुम सोचती हो कि वो मरीज भूत हो सकता है? शायद, लेकिन अगर ऐसा है तो हमें जानना होगा कि वो क्या चाहता है। स्नेहा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तो फिल्मी लग रहा है। फिल्में भी कई बार सच में बदल जाती हैं। फिर अचानक दवाखाने में एक तेज चीख सुनाई दी। क्या वो कोई और मरीज है? हमें जांच करनी होगी। चलो देखेंगे क्या हो रहा है। नीरज और स्नेहा ने आवाज की दिशा में दौड़ लगाई। वो कमरे के दरवाजे के पास पहुँचे, जहाँ से चीख सुनाई दे रही थी। क्या तुम तैयार हो? हमें देखना होगा। हाँ, लेकिन जल्दी। उन्होंने दरवाजा खोला और भीतर घुस गए। अंदर एक मरीज अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ा हुआ था। क्या ये वही मरीज है? नीरज ने ध्यान से देखा और कहा, शायद, लेकिन वो तो बिल्कुल बेहोश लग रहा है। तभी अचानक मरीज की आंखें खुल गईं और उसने घबराकर कहा, वो आ रहा है, वो आ रहा है। कौन आ रहा है? क्या तुम हमें बता सकते हो? वो मेरे पीछे है, वो मुझे ले जाने आया है। तभी अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा और एक अंधेरा साया उनके पीछे आते दिखा। ये क्या है? हमें यहाँ से भागना होगा। स्नेहा और नीरज तेजी से कमरे से बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम यहाँ फंस जाएंगे। अचानक उस अंधेरे साए ने अपना आकार लेना शुरू किया। ये एक भूतिया आकृति थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हमें बताओ तुम क्या चाहते हो? भूत ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और स्नेहा की ओर बढ़ने लगा। तभी नीरज ने एक हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तुम हमें अपनी कहानी बताओ। भूत ने थोड़ी देर के लिए रुककर उन्हें देखा। उसकी आंखों में एक चमक आई, जैसे वो अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार हो गया हो। मैं यहाँ एक डॉक्टर था जो अपने मरीजों को ठीक करने की कोशिश करता था, लेकिन एक दिन मैंने एक गलती की। एक मरीज की पहचान बदलने के कारण मैंने उसे गलत इलाज किया। वो व्यक्ति मर गया। उसकी आत्मा अभी भी इस दरवाजे में कैद है और मैं उसे छुड़ाने के लिए तरस। क्या हम उसकी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं? तुम्हें उसकी पहचान को जानना होगा। उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए तुम्हें उस दरवाजे के पिछले हिस्से में एक पुरानी फाइल ढूंढनी होगी। हम वो फाइल ढूंढेंगे, लेकिन तुम हमें रास्ता बताओ।
भूत ने एक लंबा हाथ बढ़ाया और उन्हें उस स्थान की ओर इशारा किया जहाँ पुरानी फाइलें रखी गई थी। वहाँ जाने से सावधानी बरतना, अंधेरा तुम्हें पकड़ ले सकता है। स्नेहा और नीरज धीरे धीरे दवाखाने के पिछले हिस्से की ओर बढ़े। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, हम यहाँ उस फाइल के लिए आए हैं। हमें बस ध्यान रखना है कि हमें उस भूत से कोई खतरा ना हो। वो एक पुरानी अलमारी के पास पहुँचे। स्नेहा ने दरवाजा खोला और अंदर ढेर सारी पुरानी फाइलें मिली। वे दोनों फाइलों को देखने लगे। ये तो सब पुरानी फाइलें हैं, लेकिन हमें कौन सी फाइल चाहिए? तभी एक फाइल नीचे गिर गई और खुल गई। उसमें एक मरीज का नाम और उसकी तस्वीर थी। ये देखो, ये तो वही मरीज है जिसके बारे में भूत ने कहा था। क्या लिखा है इसमें? यहाँ लिखा है कि उसका इलाज गलत तरीके से किया गया था और उसका नाम यहाँ है। हमें इसे भूत को बताना होगा। तभी अचानक पीछे से एक खौफनाक आवाज आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वे दोनों चौंक गए और घबरा कर पलटे। स्नेहा और नीरज उस खौफनाक भूत को देखकर डर गए। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे कारण ही मैंने अपनी जिंदगी गंवाई। हम केवल तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि तुम्हें न्याय नहीं मिला। जिन लोगों ने मेरा इलाज किया वे बेगुनाह नहीं थे। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ। मुझे दर्द की जिंदगी जीने को मजबूर किया गया। भूत ने धीरे से हाथ बढ़ाया और फाइल की ओर इशारा किया। उसमें सब कुछ है। जो हुआ वो याद करो। नीरज ने फाइल को ध्यान से देखा। उसमें भूत की मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर की गलतियों का विवरण था। अगर हम इसे अस्पताल के प्रशासन को दिखाएं तो शायद वे तुम्हारे लिए कुछ कर सकें। स्नेहा और नीरज ने भूत की बात को गंभीरता से लिया। अब उन्हें हर कीमत पर उसकी मदद करनी थी। वे अस्पताल के अधिकारियों के पास गए और भूत की कहानी सुनाई। अधिकारियों ने पहले तो उनकी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब उन्होंने भूत की मेडिकल रिपोर्ट दिखाई तो सब चौंक गए। रिपोर्ट में डॉक्टर की लापरवाहियों का जिक्र था और भूत के साथ हुए अन्याय की कहानी सामने आई। देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है। हमें इसकी पूरी जांच करनी होगी। फिर जब वे लौटे तो भूत ने उन्हें रोते हुए देखा। क्या हुआ? क्या कुछ हुआ? हमें तुम्हारी मदद करने का एक मौका मिला है। हम प्रशासन को तुम्हारी कहानी बता रहे हैं। स्नेहा और नीरज ने भूत की भावनाओं को समझा और उसे वादा किया कि वे उसकी मदद करेंगे। उन्होंने एक योजना बनाई कि वे भूत की कहानी को सबके सामने लाएंगे और उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। भूत ने देखा कि कैसे स्नेहा और नीरज उसकी मदद कर रहे थे। भूत ने उन्हें धन्यवाद दिया और धीरे धीरे उसकी आत्मा हल्की हो गई, जैसे उसे अपनी मुक्ति का एहसास हुआ। तुमने मेरी मदद की है, अब मैं शांति से जा सकता हूँ। स्नेहा और नीरज ने देखा कि भूत की आंखों में अब राहत थी। अब तुम्हें कभी भी इस जगह की याद नहीं आएगी। धन्यवाद। और अगले ही क्षण उसकी आत्मा नीली रोशनी में लिपटी और एक मीठी ध्वनि के साथ आसमान की ओर उड़ गई। अस्पताल की सभी हलचलें समाप्त हो गई। क्या हमने सच में उसे मुक्त कर दिया? हाँ, अब वो शांति में है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि उन्होंने न केवल भूत की मदद की, बल्कि अपने डर को भी पार कर लिया था। अब उन्हें भी इस भूतिया दवाखाने में एक नई शुरुआत करने का मौका मिला था।